करने का। तो यहाँ पे हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारा फंडामेंटल है जिस पे आधारित है सारी दवाइयाँ। फिलहाल तो जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं एलोपैथिक दवाइयाँ, वो इस फंडामेंटल पे निर्धारित है, हार्ट इज द पंप। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि फंडामेंटल को अगर हम सिंप्लीफाई करें, अभी तक जो भी आपने समझा उसको अगर एक ही स्लाइड में सिंप्लीफाई करें, हाउ इट विल बी। सारा एक स्लाइड पे, वो स्लाइड कुछ ऐसा होगा, इट इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट थ्योरी। तो हमारे बॉडी को फिलहाल एलोपैथी मानती है इस घर की तरह, और घर में सिर्फ एक ही दरवाजा है, और इस दरवाजे को बंद कर दो तो घर सेफ है, कहीं से कोई जा नहीं सकता, राइट। आप देखिए जितनी सारी दवाइयां आप लेते हो उसका नाम आप सुनेंगे, नाम भी ऐसे ही कुछ है, राइट। बीटा ब्लॉकर, राइट, अल्फा चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर। तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, ब्लॉकर, रोक दो, जाने मत दो, यही कुछ निकलेगा, राइट। आप कभी अंग्रेजी दवाई को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी कि कुछ ब्लॉक करने की बात हो रही है, कि कोई चीज जाना चाहता है कैल्शियम सेल के अंदर तो उसको रोक दो, राइट। बीटा ब्लॉकर, अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ रोकने की बात हो रही है। तो दवाइयां जो करती हैं वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करती है, और नाम में ही वो है कि इसको रोक दो, उसको रोक दो, इसको जाने मत दो, उसको आने मत दो। दैट इज व्हाट इज द एलोपैथिक मेडिसिन। अगर कोई भी मेडिसिन को आप इंटरप्रेट करेंगे, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, राइट। तो इसलिए हिंदी की बुक जो होती है ना ट्रांसलेटेड, उसमें भी वो बीटा ब्लॉकर लिखा रहता है, ट्रांसलेट नहीं करते उसको वो ट्रांसलेट करना चाहिए। जबकि हमारी जो बॉडी है वो एक घर, ऐसे घर की तरह नहीं है जिसमें सिर्फ एक ही दरवाजा हो, ऐसा नहीं है हमारी, राइट। जैसे कि अभी तक ये बताया गया कि हार्ट इज अ सेंटर पॉइंट, राइट, लोकेटेड ओनली वन प्लेस, और उस चीज को थ्योरी को विश्वास करके फिर सारी दवाइयां बनी। तो वो दवाइयां, राइट, तो आपने थ्योरी ये बनाई कि हमारे घर में एक ही दरवाजा, उस घर में कितनी भी सिक्योरिटी लगा दें लेकिन चोरी होती रही, इसका मतलब दरवाजा और भी है लेकिन हमने ध्यान एक ही पे दिया, राइट। हार्ट और भी है पूरे बॉडी में लेकिन हमारा फोकस एक ही जगह पे है, तो इसका मतलब हम ठीक नहीं हो सकते। हमारी जो बॉडी है, जैसे कि आयुर्वेद में भी बोला है, अभी आपने सुना, वो कुछ इस तरह से है, होलिस्टिक अप्रोच। मतलब कि हमारे बॉडी में बहुत सारे खिड़की दरवाजे हैं, हजारों तरह के हमारे बॉडी में हार्ट्स हैं पूरे बॉडी में। तो अगर आपको ठीक करना है तो आपको अपने बॉडी की एक एक सेल को आपको एड्रेस करना पड़ेगा, सिर्फ किसी पिन पॉइंट सेल को नहीं करना पड़ेगा। एक बात समझिए आप, दवाई कैसे काम करता है, हमारे हर सेल में रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर क्या है, जैसे ये ताला है और इसकी चाबी क्या है, यहाँ पे चाबी के लिए होल है, इस होल को आप रिसेप्टर बोल सकते हैं। हर सेल में ऐसे रिसेप्टर बहुत सारे होते हैं। दवाई क्या है, वो एक च्युइंगम की तरह है। अगर मैं च्युइंगम लेके यहाँ लगा दूं तो क्या चाबी से खोल लेंगे आप? नहीं। तो मैंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, बीटा ब्लॉकर, राइट। तो उसने बीटा ब्लॉकर ऐसे ऐसे रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जिसके बाद हार्ट उतनी मजबूती से काम नहीं कर पाएगा, तो ब्लड प्रेशर तो कम हो जाएगा लेकिन आपका हार्ट भी कमजोर हो जाएगा। तो ये है द काइंड ऑफ मेडिसिन जो मेडिसिन का काम है। तो वो आपके हार्ट को कमजोर करके फिर ब्लड प्रेशर घटाता है, क्योंकि वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। अप्रोच क्या है, रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ये दिमाग में बिठा दिया कि हार्ट एक सेंटर पॉइंट है और दिक्कत एक ही जगह होती है। जबकि जब आप बीमार पड़ते हैं तो एज ए होल आप बीमार पड़ते हैं, आपका कोई ऑर्गन बीमार नहीं पड़ता, इट इज ए होल थिंग। पेन कोई एक जगह हो सकता है लेकिन योर ऑर्गन, राइट, योर होल बॉडी इज सिक। अगर आप ये थ्योरी लेके चलें तो आप ठीक कर सकते हैं अपने आप को। अगर आप एक पिन पॉइंटेड थ्योरी लेके चलेंगे जैसा कि अभी तक है तो फिर दिक्कत होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मेडिसिन विच पिन पॉइंट्स, राइट, विच डिसाइड्स कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इस जगह की है, इस प्रॉब्लम इस जगह की है, आपको होलिस्टिक, जब भी कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आपके बॉडी के हर सेल को प्रॉब्लम है, हर सेल को साथ में लेना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। बॉडी के हर सेल को साथ में हम कैसे ले सकते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए? हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब अगला 2-3 मिनट मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो हमें सारे सेल्स को क्यों लेना पड़ेगा, ये अभी तक का जो हमने डिस्कस किया उससे क्लियर हो गया कि क्योंकि हमारा डिसइंटीग्रेटेड है हमारी सारी ताकत, हमारा हार्ट भी डिसइंटीग्रेटेड है, पैरों में भी, हर जगह ही है, तभी जाके सारा कुछ सर्कुलेट हो रहा है। तो उसके लिए हमारे बॉडी के सारे सेल को कैसे इन्वॉल्व करना है, 2 स्लाइड में आपको समझ आएगा। तो ये देखा गया है कि जब आप अपने बॉडी का कोर, अंदर का टेम्परेचर नॉर्मली 37 डिग्री होता है, उसको अगर 39 कर देते हैं, 2 डिग्री बढ़ा देते हैं, जैसे ही टेम्परेचर अंदर का कोर का बढ़ जाता है तो ब्लड जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा सर्कुलेट होगा, और बाहर की तरफ सर्कुलेट होगा, आपको पसीना आएगा और आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, राइट, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन तेजी से होगी और बाहर की तरफ होगी। और ऐसे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है बॉडी के अंदर कि आपके बॉडी के हर सेल के अंदर
एक खास तरह का प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन, अ खास काइंड ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन। ये नाम याद रखिए, ये रिकॉर्डिंग भी है आपके पास। हीट शॉक प्रोटीन, आपके बॉडी के हर सेल में हीट शॉक प्रोटीन है, वो एक्टिवेट हो जाता है, राइट। जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और बॉडी में एक खास तरह का प्रेशर आता है, और उसके एक्टिवेट होते ही आपके मसल्स जो टूटने लग गए हैं, मसल्स जो कमजोर होने लग गए हैं, आपकी जो एजिंग होने लगी है, आपके जो इन्फ्लेमेशन घाव होने लगे हैं, आपके जो ट्यूमरस ग्रोथ होने लगे हैं, उनको ठीक करने की प्रक्रिया बॉडी शुरू कर देता है। बट ठीक करने की प्रक्रिया में बॉडी को जो औजार चाहिए, हथियार चाहिए, दैट इज जो आप खाते हैं, राइट। उस खाने को अगर ठीक कर लें तो हमें नहीं पता बॉडी को कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, लेकिन हमने सारे न्यूट्रिएंट बॉडी के सामने रख दिया, आप अपने हिसाब से यूज कर लो। आपके घर में कोई मैकेनिक आता तो आप ज्यादा ये कर सकते हैं कि मैकेनिक को पूरा आपके टूल बॉक्स दे दिया, मैकेनिक करेगा अपने आप कौन सी टूल बॉक्स की जरूरत है, कौन सा टूल की जरूरत है। तो नेचर ने, भगवान ने जिस ढंग से फूड बनाया है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, लीव्स, उसी फॉर्म में जो हम बॉडी को देते हैं, दैट इज द फॉर्म विच इज बेस्ट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। बॉडी इसको पहचानता है, हम भी नेचर के ही हिस्सा हैं, हम एलियन जगह से नहीं आए, बॉडी रिकॉग्नाइज इट। दैट इज व्हाट इज वन इंपॉर्टेंट साइंस विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। समय कम है, उस साइंस की अलग बात करेंगे, डाइट वाले साइंस को। तो हम क्या करते हैं अपने पेशेंट्स को, पहले तो ये कि उनकी हीट शॉक प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। हीट शॉक प्रोटीन मतलब बॉडी के सारे सेल्स कैसे आपके साथ जुड़ जाएं काम करने में। उसका सबसे आसान तरीका जो हमने निकाला है, राइट, वो तरीका व्हाट वी कॉल एज द हॉट वाटर इमर्शन, जो हमारे हिम्स हॉस्पिटल में होता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पानी में बैठे हुए हैं 40 डिग्री में। तो एक्चुअली हम इनसे क्या कर रहे हैं, हम इनकी किडनी का इलाज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए इनके बॉडी के सारे सेल्स खुल जाए, उनके अंदर के जो हीट शॉक प्रोटीन है सारे सेल्स के एक्टिवेट हो जाए। किडनी से मतलब नहीं है हमें बॉडी के हर सेल से मतलब है, एवरी सेल, राइट। तो और उसके लिए इनको यहां तक आप देख रहे हैं, गले तक पानी में बैठे हैं, राइट। इसके छोटा मॉडल मेरे पास है यहाँ पे, जो लोग यहां देख सकते हैं, यहां देखिए, जो लोग वहां देखिए, वहां देखिए। तो हमने ऐसे बिठाया, 40 डिग्री पे जब बैठे, कोर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, सर्कुलेशन बाहर की तरफ होने लगा, हीट शॉक प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, तैयार हो गया। प्लस हमने डाइट इनका चेंज कर दिया, द काइंड ऑफ डाइट विच वी कॉल एज DIP डाइट, आपको पता ही है, राइट। और ये करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको यहीं पे करना है, घर पे भी कर सकते हैं। ड्रम के अंदर देखिए, राइट, आप घर पे बैठ के कीजिए, और महंगा नहीं है, सस्ता है, घर पे उल्टा और सस्ता है, राइट। तो ये देखिए किडनी का इलाज हो रहा है इनका, वो भी घर बैठ के। तो आप जहां भी रहते हैं, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ऐसा जुगाड़ करना है कि आपके बॉडी के सारे सेल्स खुल जाएं। उसके लिए 40 डिग्री टेम्परेचर पे, ये फ्रिज का, पुराना फ्रिज के अंदर बैठे हुए हैं। तो आपको ठीक होने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, दिमाग की जरूरत है, ये देखिए, राइट। तो आपने अपने बॉडी के सारे सेल्स को खोलने के तरीके निकाले। हाँ, जो इंजीनियर है वो अपना इंजीनियर दिमाग निकाला, जो देसी है वो देसी जुगाड़ निकाला। जुगाड़ निकालने से मतलब है, राइट। सो एंड ये सारे पेशेंट्स अपने अपने घर में बैठ के दे आर क्योरिंग। जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो किडनी के पेशेंट्स आते हैं, जो जाते हैं बोलते हैं हम तो किडनी के लिए आए थे, हमारे तो घुटने के दर्द भी चला गया, हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया। उन्हें हैरानी होती है, राइट, लेकिन हमें हैरानी नहीं होती। इस वक्त आपके बॉडी में हजारों प्रॉब्लम्स होंगी, उनमें से बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होंगी जो आने वाले टाइम में आपको पता चलने वाला है, आपको नहीं पता, हमें मतलब भी नहीं है। हमने जो आज का हमारा है ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट, ग्रैड सिस्टम इसे बोलते हैं, मेरे टी शर्ट में भी है ताकि आपको ये याद रहे अगर आप मेरे टी शर्ट को देख रहे हैं। ग्रैड सिस्टम बुक के कवर में भी है, ग्रैड सिस्टम, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस। आप देखिए इस वक्त आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बॉडी पे, सिर पे, बॉडी पे, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर, दैट इज अबाउट 2% ज्यादा। वो जो प्रेशर डिफरेंस है, दैट प्रेशर डिफरेंस प्लस द हीट, दैट ओपन्स अप द हीट शॉक प्रोटीन, राइट। तो आप किसी भी तरह से इसको कर दीजिए कि प्रेशर डिफरेंस 2% प्लस हीट ऑफ 40 डिग्री। 40 डिग्री का मतलब जरूर नहीं कि एग्जैक्ट 40 डिग्री, कैन बी 41, 42, 39, बट 40 डिग्री पे मोस्ट ऑफ द पीपल। तो ऐसे पता चलता है जब हम सिम्टम को देखते हैं, पेशेंट को देखते हैं। आगे आपको पेशेंट से मिलवाएंगे, डॉक्टर नमिता आएंगी, वो मिलवाएंगी। अब मान लीजिए मेरे पास टॉर्च है, ये चल ही नहीं रहा,
आप मैकेनिक को देंगे, मैकेनिक के आपको ठीक करके दे देगा, ठीक हो गया। कैसे पता चलेगा आपको ठीक हो गया? ऐसे हाँ करें, लाइट आ रहा है तो ठीक हो गया, है ना। लेकिन एलोपैथिक लॉबी नहीं मानती। अगर आयुर्वेद से कोई मेथड आता है, नहीं नहीं ये ठीक नहीं हुआ, वो बोलेगा ये ठीक नहीं हुआ। मैंने लाइट आ रहा है, देख रहे पहले नहीं आ रहा था, पहले यूरिन आउटपुट नहीं था, अब यूरिन आउटपुट आ रहा है, पहले स्वेलिंग थी अब स्वेलिंग नहीं है, नहीं हम इसको नहीं मानेंगे। क्या किडनी के सारे अंदर के टिश्यूज वो दोबारा बढ़ गए? क्या किडनी जो श्रिंक था वो दोबारा खुल गया? इस तरह की भाषा में उलझाने की कोशिश करेंगे कि आप गए मैकेनिक के पास, मैकेनिक बोला देखो जी लाइट चल रहा है, ठीक हो गया। नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा, इसके बल्ब को निकाल के दिखाओ, इसकी बैटरी को दिखाओ, तारों को दिखाओ, मैं एक एक को चेक करूंगा और सारी चीजें जब इंडिविजुअली मुझे ठीक दिखाई देंगी तो ही मैं मानूंगा। दैट कैन बी वन वे, राइट। तो हमने ये बोला चलो ये भी तरीका सही आप जो बोलते हैं। तो हमने कुछ पेशेंट्स के पहले फोटो खींची किडनी की जब हमारे पास आए, राइट। हमने नहीं खींची, उन्होंने खुद खिंचवाई, DTP स्कैन करते हैं, और 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, कोई 15 दिन बाद अपनी मर्जी से उन्होंने दोबारा फोटो खींची, राइट। और फोटो में देखा what we'll call as how to grow the organ in the body. The kidney started growing. The kidney started growing. तो हम नहीं बोलते कि आप फोटो खिंचाओ, क्योंकि हम तो सिम्टम देख रहे हैं, हम तो लाइट आ रही है, सब कुछ ठीक ही होगा, लेट इट बी सिंपल। लेकिन पेशेंट जिद करते हैं मैं नहीं मानूंगा कि मैं ठीक हो गया, जब तक कि फिर आगे की, जब तक कि डॉक्टर के पैरामीटर के हिसाब से क्रिएटिनिन लेवल भी ऐसा होना चाहिए और सारी रिपोर्ट वैसे होने चाहिए, मेरे रीनोग्राम जो है वो ऐसा दिखना चाहिए। एंड वो लोग जो है वो जिद करके फिर पहला और दूसरा टेस्ट कराते हैं, और क्योंकि वो करा रहे हैं तो वो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, और वो रिपोर्ट्स भी, ये जो किताब अभी रिलीज की, इस किताब का सेक्शन 3 में वो रिपोर्ट आपको डाल के दिए हैं। तो यस, आपके बॉडी के ऑर्गन ग्रो कर सकते हैं, वो फोटो से भी साबित होता है और सिम्टम से भी साबित होता है। जितने तरीके हैं दुनिया में साबित होने के, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड मानती है एलोपैथी, वो सारे स्टैंडर्ड हमने मापदंड पूरे करके उस किताब के अंदर डाल के दे दिया। जैसे आपको ठीक लगे समझना, जो वाला थ्योरी, लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि पेशेंट गेट क्योर्ड, पेशेंट ठीक हो जाता है। एंड ये सिर्फ एक किडनी के लिए नहीं, साइमल्टेनियसली व्हाई द पेशेंट इज गेटिंग क्योर्ड ऑफ किडनी डिजीज, जिसके लिए ओरिजिनली आया था, उसका अब पहले आया था वो व्हील चेयर में, अब वो चल के भी जा रहा है, उसके घुटने में दर्द था वो भी खत्म हो गया, उसका इंसुलिन था वो भी छूट गया, राइट। तो इसका मतलब पेनक्रियास पहले से भी काम ढंग से काम कर रहा होगा, तो वहां की भी फोटो खींचो, पहले वाला भी अभी वाला भी, राइट। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये, पहले इंसुलिन नहीं ले रहा था अब नहीं ले रहा, इसका मतलब वो ठीक हो गया, राइट। वी गो बाय द सेकेंड, कि अगर वो इंसुलिन नहीं ले रहा, ब्लड शुगर नॉर्मल आ रहा है, तो हम तो यहीं पे रुक जाते हैं, हमें और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इनवाइट करता हूं, जो लोग ऐसा चाहते हैं कि फोटो खींच के देखो, तो आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन कितना भी सड़ गया क्यों ना हो, अगर आप जिंदा हैं तो आपके पास एक तरीका है जिससे उस ऑर्गन को दोबारा से अपने बॉडी के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं। इट इज वेरी क्लियर, राइट। दोस्तों, इस वीडियो का सेकंड पार्ट आप लोग हर हाल में देखें, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। इसमें बताया गया है कि कैसे आप ये ग्रैड टब अपने घर में बना सकते हैं और सारी बीमारियों का परमानेंट इलाज कर सकते हैं। ये रही वो वीडियो।